नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर मध्य प्रदेश और मैं हूं आपके साथ वैष्णवी शर्मा। तो खबर मध्य प्रदेश में सबसे पहले बात करेंगे बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष विष्णु दत्त शर्मा का मेहर आगमन पर स्वागत हुआ। आपको बता दें कि बीजेपी युवा मोर्चा के दिलीप पटेल अपने हजारों कार्यकर्ताओं के साथ बेरमा मंडी पहुंचकर प्रदेश अध्यक्ष का जोरदार स्वागत किया गया और मां शारदा की प्रतिमा भी भेंट की। वहीं बीडी शर्मा से आशीर्वाद लिया और पार्टी को ऊंचाइयों तक ले जाने की बात कही। वहीं पटेल ने बीजेपी के छोटे से छोटे कार्यकर्ताओं को सभी प्रकार के लाभ दिलाने की बात भी कही है। बता दें खबर मैहर से है, जहां बताया जा रहा है कि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष विष्णु दत्त शर्मा का मेहर आगमन पर स्वागत किया गया। बताया जा रहा है कि बीजेपी युवा मोर्चा के दिलीप पटेल अपने हजारों कार्यकर्ताओं के साथ बेरमा मंडी पहुंचे, जहां प्रदेश अध्यक्ष का जोरदार स्वागत किया गया और मां शारदा की प्रतिमा भी भेंट की गई। में बताया जा रहा है कि बीडी शर्मा से आशीर्वाद लिया गया और पार्टी को ऊंचाइयों तक ले जाने की बात कही। वहीं पटेल ने बीजेपी के छोटे से छोटे कार्यकर्ताओं को सभी प्रकार के लाभ दिलाने की बात भी कही है। माननीय प्रदेशाध्यक्ष माननीय बीडी भाई साहब का प्रथम आगमन हुआ हमारे मैहर शहर में। इनमें हम उनका अपने 500 साथियों के साथ स्वागत किए और उनका मार्गदर्शन मिला, आशीर्वाद मिला। माननीय इंदौर के बढ़ते कोरोना के मामलों को लेकर इंदौर डीएम मनीष सिंह की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, जहां डीएम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बताया कि जागरूकता अभियान फिर से शुरू किया जाएगा। कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, इसको लेकर फिर से हॉस्पिटल की मीटिंग बुलाई जा रही है और सभी आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। आपको बता दें खबर इंदौर से है, जहां इंदौर में बढ़ते कोरोना के मामले को लेकर इंदौर डीएम मनीष सिंह की प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है। लगातार जो कोरोना के मामले हैं वो लगातार बढ़ रहे हैं, जिसके चलते लोगों में फिर से चिंता प्रकट होने लगी है। वहीं आपको बता दें कि इसी को लेकर डीएम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बताया कि जागरूकता अभियान फिर से शुरू किया जाएगा, क्योंकि लगातार देखा जा रहा है कि कोरोना वैक्सीन आने के बाद से लोग जो है लापरवाही बरत रहे हैं। वहीं कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, इसको लेकर फिर से अस्पताल की मीटिंग बुलाई गई और सभी आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। आपको बता दें कि कोरोना के मामले जो है वो लगातार बढ़ रहे हैं, जिसके चलते लगातार बैठकें की जा रही है और लोगों को, साथ ही अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं। दरअसल देखा जा रहा है कि वैक्सीन आने के बाद से लोग जो है कोरोना को लेकर लापरवाह हो गए हैं, जिसके चलते कोरोना के जो मामले हैं वो फिर से बढ़ने लगे हैं। 13 फरवरी से जो कोरोना के केसेस बढ़ना शुरू हुए हैं इंदौर में, ये मुख्य तौर पे इंदौर शहर में हो रहा है, केसेस बढ़ रहे हैं और इंदौर शहर में भी लगभग स्प्रेड सभी जगह से आ रहे हैं। कुछ मोहल्लों को बोला जा सकता है कि जहाँ पर केसेस ज़्यादा संख्या बढ़े हैं, वहाँ कोई आयोजन हुआ या वहाँ के लोगों ने कोई ऐसा कार्यक्रम था उनका सामाजिक या धार्मिक, इस वजह से बढ़े। किंतु शहर में इवनली सभी जगह जहाँ जहाँ इस तरह के भीड़ भाड़ वाले कार्यक्रम, सभी लोग यहाँ शहर के जानते हैं कि मास्क पहनना आवश्यक है, किंतु फिर भी लापरवाही हो रही है कहीं ना कहीं, क्योंकि केसेस बहुत कम हो गए थे। भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत 8 मार्च को मध्य प्रदेश जाएंगे, जहां केंद्र सरकार के कृषि कानूनों के खिलाफ प्रदेश के किसानों का समर्थन हासिल करने के लिए टिकैत आ रहे हैं। उधर मध्य प्रदेश पुलिस टिकैत के खिलाफ कार्रवाई करने की तैयारी कर रही है। वहीं टिकैत के खिलाफ एमपी की एक अदालत ने अरेस्ट वारंट भी जारी किया था। आपको बता दें कि राकेश टिकैत मध्य प्रदेश में 8 मार्च को 3 रैलियां करेंगे, लेकिन वहां आने पर गिरफ्तार किया जा सकता है। वहीं टिकैत के खिलाफ एमपी के अनूपपुर जिले की अदालत ने हत्या की कोशिश और अव्यवस्था फैलाने के मामले में अरेस्ट वारंट जारी किया था। आपको बता दें कि अनूपपुर के एमपी ने कहा, टिकैत के खिलाफ कार्रवाई के लिए हम तैयार हैं और टिकैत को इस मामले में जमानत मिल गई थी, लेकिन इसके बाद भी अदालत के सामने कभी भी पेश नहीं हुए। कई सुनवाइयों में अनुपस्थित रहने के बाद 2016 में टिकैत के खिलाफ अदालत ने गिरफ्तारी वारंट जारी किया था। बता दें खबर शहडोल से है, जहां बताया जा रहा है कि भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत जो हैं 8 मार्च को मध्य प्रदेश पहुंचेंगे। वहीं केंद्र सरकार के कृषि कानूनों के खिलाफ प्रदेश के किसानों का समर्थन हासिल करने के लिए जो है टिकैत जो है वो मध्य प्रदेश जाएंगे। साथ ही आपको बता दें कि मध्य प्रदेश पुलिस टिकैत के खिलाफ कार्रवाई करने की तैयारी कर रही है। दरअसल टिकैत के खिलाफ एमपी की एक अदालत में अरेस्ट वारंट भी जारी है। आपको बता दें कि राकेश टिकैत मध्य प्रदेश में 8 मार्च को 3 रैलियां करेंगे, लेकिन उन्हें गिरफ्तार करने
के लिए जो है तैयारियां की जा रही है। वहीं बताया जा रहा है कि टिकैत के खिलाफ एमपी के अनूपपुर जिले की अदालत ने हत्या की कोशिश और अव्यवस्था फैलाने के मामले में अरेस्ट वारंट जारी किया था। वहीं अनूपपुर के एसपी ने कहा कि टिकैत के खिलाफ कार्रवाई के लिए हम तैयार हैं। टिकैत को इस मामले में जमानत नहीं मिली थी, लेकिन इसके बाद भी वे अदालत के सामने कभी पेश नहीं हुए। कई सुनवाइयों में अनुपस्थित रहने के बाद 2016 में टिकैत के खिलाफ अदालत ने गिरफ्तारी वारंट जारी किया था। क्यों नहीं करेगी कार्रवाई? न्यायालय का वारंट है, न्यायालय का वारंट काम कराना पुलिस का काम। किस प्रकार की कार्रवाई करें? नहीं, जो भी किस तरीके से कार्रवाई होगी? देखिए, ये मैं अभी आपको नहीं बता सकता। मैं किस तरीके से आंदोलन हुआ पेश किया उसका 66/12 जिसका सब प्रकरण क्रमांक 92/12 है, जो 307 व विभिन्न धाराओं में, जिसमें राकेश सिंह टिकैत व अन्य कई आरोपी इसमें मुलजिम हैं, और जिसमें राकेश सिंह टिकैत विधिवत उपस्थित होकर अपनी जमानत भी कराए थे। उस प्रकरण में दिनांक 23/2/16 को इनके अनुपस्थिति के कारण न्यायालय से गिरफ्तारी वारंट जारी हुआ था, और उस गिरफ्तारी वारंट के बाद भी जब वो न्यायालय में उपस्थित नहीं हुए और उनकी पुलिस ने तलाशी की, जिसके कारण फिर पुलिस के प्रतिवेदन पर माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक 25/10/16 को स्थायी गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया है, जिसकी तामीली अभी तक पुलिस के द्वारा नहीं की गई है। और प्रकरण में उस प्रकरण से राकेश टिकैत को पृथक कर दिया गया है और शेष की कार्रवाई जारी है। सीतापुर के श्यामा प्रसाद मुखर्जी महाविद्यालय में कर्नल एचएस घूमने के निर्देश पर 5 दिवसीय कैंप का आयोजन किया गया है। आपको बता दें कि जहां तीसरे दिन सैनिक छात्रों ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की रैली निकालकर लोगों को संदेश दिया। वहीं रैली में सीतापुर के उराव मेडिकल और सौरभ जनरल स्टोर की तरफ से छात्र सैनिकों को जलपान वितरित किया गया। साथ ही सीतापुर से महज 4 किलोमीटर की दूरी में कोठी पहाड़ के पास छात्र सैनिकों को फायरिंग का प्रशिक्षण भी दिया गया, जिससे छात्र सैनिक भविष्य में देश के गौरव और देश की शान के लिए जरूरत पड़ने पर खड़े हो सके। इस दौरान मेजर सुरेंद्र सिंह सूबेदार और सीतापुर थाना प्रभारी रुपेश नारंग भी मौजूद रहे। बताया जा रहा है कि खबर सीतापुर से है, जहां सीतापुर में श्यामा प्रसाद मुखर्जी महाविद्यालय में कर्नल एचएस घूमन के निर्देश पर 5 दिवसीय कैंप का आयोजन किया गया है, जहां तीसरे दिन सैनिक छात्रों ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की रैली निकालकर लोगों को संदेश दिया है। साथ ही रैली में सीतापुर के उराव मेडिकल और सौरभ जनरल स्टोर की तरफ से छात्र सैनिकों को जलपान भी वितरित किया गया है। साथ ही सीतापुर से महज 4 किलोमीटर की दूरी में कोठी पहाड़ के पास छात्र सैनिकों को फायरिंग का प्रशिक्षण दिया गया है, जिससे छात्र सैनिक भविष्य में देश के गौरव और देश की शान के लिए जरूरत पड़ने पर खड़े हो सके। वहीं इस दौरान मेजर सुरेंद्र सिंह सूबेदार और सीतापुर थाना प्रभारी रुपेश नारंग मौजूद रहे। मंदसौर के पीपलिया मंडी स्थित टोल टैक्स के मैनेजर रवि घनवट और एचआर रविंद्र रावल की तानाशाही से तंग आकर टोल कर्मचारियों ने ऑफिस का घेराव किया। जानकारी के अनुसार टोल टैक्स पर कई साल से काम कर रहे कर्मचारी का वेतन बढ़ाने और मैनेजर पर टोल कर्मियों को प्रताड़ित करने के मामले को लेकर विरोध और घेराव किया गया। आपको बता दें कि कुछ दिन पहले बूथ ऑपरेटर दीपक जोशी ने सोशल मीडिया पर सैलरी बढ़ाने की बात कही थी, जिसके बाद टोल मैनेजर ने नाराज होकर दीपक जोशी का 1300 किलोमीटर दूर उड़ीसा ट्रांसफर कर दिया, जिसके लिए बूथ ऑपरेटर ने पिपलिया थाने पर न्याय की गुहार लगाई। वहीं शिकायत में बूथ ऑपरेटर दीपक जोशी ने बताया कि अगर समस्या का समाधान नहीं किया गया तो वे आत्महत्या कर लोग और उसकी मौत का जिम्मेदार मैनेजर और एचआर को ही माना जाएगा। वहीं बूथ ऑपरेटर का सिर्फ कसूर यह था कि उसे वेतन बढ़ाने की मांग की थी। टोल प्लाजा पर कार्यरत कर्मचारियों के समर्थन में करणी सेना और परशुराम सेना के कार्यकर्ता भी टोल बूथ पर पहुंचे और टोल कर्मचारियों के साथ मैनेजर का घेराव कर विरोध प्रदर्शन किया। आरोप यही है कि वेतन काम करने के बाद वेतन काटने की धमकी देना, वेतन वृद्धि के लिए वेतन वृद्धि के बारे में मांग करने पर सबल का ट्रांसफ़र कर देना 1300 किलोमीटर दूर, और भी बहुत कारण हैं। लॉकडाउन में किसी की सैलरी रोक देना। अब यहाँ पे कितने सालों से कार्यरत हो और कौन कौन यहाँ पे जो टोल कर्मियों को प्रताड़ित करता है, कौन अधिकारी है? मैं 9 साल से कार्यरत हूँ। 7 साल तक तो फीडबैक कंपनी थी, उसमें ऐसा कुछ नहीं हुआ, पर 2 साल से, पिछले 2 साल से जब से ये मैनेजर साहब आए तब से सभी कर्मचारी इनसे परेशान हैं।
यहाँ पर हम राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना और राष्ट्रीय परशुराम सेना यहाँ पर सब इकट्ठे हुए हैं यहाँ पर आज। और यहाँ पर पिपलिया मंडी टोल प्लाजा पर जो मैनेजर के द्वारा जो कर्मचारियों के साथ शोषण किया जा रहा है, अभद्रता की जा रही है, और उस विषय में हम यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। और यहाँ पर कर्मचारियों की मांगे है कि पिछले विगत 3-4 साल से यहाँ पर जो काम कर रहे हैं उनका बोनस नहीं मिल रहा है, उनका कोई उनका प्रमोशन नहीं हो रहा है, उनकी सैलरी नहीं बढ़ रही है उनकी। इस विषय पर हम यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। आरोप यही है कि सिंगरौली जिले में फूड पॉइजन की वजह से 2 भाई बहनों की मौत हो गई, जबकि बच्चों की मां की हालत गंभीर बनी हुई है, जहां गंभीर हालत में महिला को जिला चिकित्सालय सीधी में भर्ती कराया गया है। दरअसल छमरजू गांव के दोपहर का खाना खाने के बाद 2 बच्चों और महिला की हालत बिगड़ गई, जिसके बाद आनन फानन में सभी को चिकित्सक को दिखाया गया, जहां सही ढंग से इलाज न करने पर तीनों की हालत और बिगड़ गई। वहीं दोनों बच्चों की मौके पर ही मौत हो गई। साथ ही सिंगरौली कलेक्ट्रेट राजव रंजन मीना ने बताया कि देवसर एसडीएम और स्वास्थ्य अमला मामले की जांच में जुटा हुआ है। वहीं मामले में जो भी तथ्य आएंगे उस पर कार्रवाई की जाएगी। साहू डॉक्टर के दवाई करवाई, दवाई कराए के आए, तब से हुआ बिटिया सोबे लाग सोते सोते 10-9 बजे रात जगा के खवावा पिया मत नहीं खाए पीस या भाकी दवा के नशा शायद है कि लगा हो नाती और नातिन के आकाशवाणी मृत्यु हो गया साहब। और उनको लूज मोशंस और उल्टियाँ आ रही थी। हमने स्थानीय कहीं से कुछ दवा कराया था, लेकिन वो ठीक नहीं हो पाए। आज महिला गंभीर हालत में उसको सीधी अस्पताल में भर्ती कराया गया है और दोनों बच्चों की डेथ हो गई है। अभी मर्ग कायम है हमारे यहाँ और सरई जो थाना प्रभारी हैं वो उसमें जांच कर रहे हैं, अभी उसकी जांच चल रही है। हम दृष्टिया ये लगता है कि जो बच्चों को 22 तारीख को कुछ इवनिंग में कुछ मेडिकल कॉम्प्लिकेशंस हुई थी, जिनमें उन्होंने जो स्थानीय स्तर पर उसका इलाज करवाया था, उसके उपरांत जो है उनकी तबीयत में कुछ सुधार नहीं हुआ और बाद में की स्थिति और बिगड़ती चली गई। तो फिर उनमें नज़दीकी जो स्वास्थ्य केंद्र था वहाँ पहुँचते पहुँचते उन बच्चों की मृत्यु हो गई। अभी इसमें हमने जो एसडीएम है और वहाँ के जो बीएमओ है उनको तत्काल तरीके से वहाँ जाकर वस्तु स्थिति का पता लगाने के लिए भेजा है और उसमें जो भी तथ्य सामने आएंगे और जो भी इसमें जो जिसकी लापरवाही प्रदर्शित होगी उसमें कड़ी कार्रवाई की जाएगी। विदिशा पुलिस और गयासर पूर्व पुलिस ने एक ऐसे व्यक्ति का भंडाफोड़ किया है जो प्रधानमंत्री की तस्वीर लगाकर विवाह परिचय सम्मेलन में शादी करने का झांसा देकर लोगों को ठगता था। पुलिस लाइन परेड ग्राउंड पर आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान एसपी विनायक वर्मा ने बताया कि आरोपी मूल रूप से भिंड का निवासी है, जो मौजूदा वक्त में सागर जिले के मालथौन में रहता है। आरोपी युवक युवतियों की शादी कराने के लिए 2500 से लेकर 3500 रुपए लेकर फॉर्म भरने को कहता है। वहीं ग्यारसपुर के एक व्यक्ति को भी इस तरीके की ठगी का शिकार होना पड़ा है। आपको बता दें कि पीड़ित की शिकायत के बाद पुलिस हरकत में आई और मोबाइल लोकेशन के आधार पर गिरफ्तारी की। उसके पास से आपको बता दें कि मौजूद रजिस्टर पर 192 लोगों की ठगी के सबूत मिले हैं, जो पूरे प्रदेश के साथ साथ उत्तर प्रदेश से भी है। वहीं पुलिस ने उसके पास से मोटरसाइकिल और लगभग 50,000 रुपए नकद बरामद किया है। साथ ही एसपी विनायक वर्मा के अनुसार आरोपी लगभग 6.5 लाख रुपए की ठगी कर चुका है। एक अंतर्राज्यीय फ्रॉडस्टर को पकड़ा गया है। इस फ्रॉड करने वाले का मोडस ऑपरेंडी ये था कि ये पैम्फलेट बंटवाता था गांव-गांव में और इस पैम्फलेट के माध्यम से वो प्रपोजल देता था कि वो युवा युवतियों की विवाह कराएगा यदि कोई आकर उसके साथ पंजीयन करेगा। तो मात्र कुछ से 2500 कुछ से 3500 इतनी कम राशि में वो विवाह आयोजित करेगा उज्जैन में। और इस तरह से उसने कई लोगों को लुभाया और यह भी बताया यदि कोई बिलो पॉवर्टी लाइन से है तो राष्ट्रीय स्कीमों के माध्यम से वो उसको रोजगार भी दिलाने का। जावरा में मकान के मलबे में दबने से एक महिला की मौत हो गई, साथ ही 3 लोग घायल हो गए हैं। दरअसल जावरा शहर के लक्ष्मीबाई रोड पर एक पुराने मकान को डिसमेंटल कराने के दौरान मकान की छत भरभरा कर गिर गई, जहां छत के मलबे में काम कर रहे मजदूर और उसके बच्चे दब गए। वहीं घटना की जानकारी मिलते ही प्रशासनिक अधिकारी सहित पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और लोगों की मदद से मलबे में दबे मजदूरों को निकाला। आपको बता दें कि मलबे में दबने से एक महिला की मौके पर ही मौत हो गई, साथ ही एक पुरुष सहित 2 बच्चे घायल हो गए, जिन्हें उपचार के लिए जिला चिकित्सालय रतलाम रेफर कर दिया गया है। हाँ, थाने पे अभी हम काम कर रहे थे। टेलीफोन से सूचना मिली टीआई साहब को
कि जावरा शहर में गुलेर की मस्जिद के पास कोई कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, वहाँ पे कोई मजदूर दब गए। मैं और बघेल साहब तत्काल थाने पे आए। ये अस्पताल है, अस्पताल में यहाँ आके देखा मंजू नाम की महिला है जिसको चेहरे पे और सिर में अंदरूनी चोट लगी है। चोट लगने से उसकी मृत्यु हो गई है। एक और इनका साथी था पंकज पिता गौतम, उसको सिर में चोट लगी है जिसकी इंजरी हो रही है। और इस मृतिका के 2 बच्चे हैं और शिवानी, जिनको भी शरीर पर चोट लगी है, उपचार चल रहा है। दोनों बच्चों को भर्ती कर लिया गया है। हाँ, थाने। कोरोना वायरस के कारण हुए लॉकडाउन में कई लोगों की आर्थिक व्यवस्था डगमगा गई तो कुछ लोग सड़क पे आ गए। मामला मध्य प्रदेश के रीवा जिले का है, जहां रीवा के नौबस्ता में बने जेपी सीमेंट फैक्ट्री के विरोध में 1.5 महीने से चल रहे आमरण अनशन में अनशनकारी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें कि पीड़ित अनशनकारी का बेटा अनिल पांडे जेपी सीमेंट में कार्य कर रहा था, जिसकी मौत हो गई थी। वहीं जीपी प्रबंधन ने परिवार का भरण पोषण और अनुकंपा नियुक्ति देने की बात कही थी, लेकिन आज तक ना तो नौकरी दी गई और ना ही भरण पोषण का कुछ भी कार्य किया गया। वहीं अनशनकारी ने परिवार सहित आत्महत्या करने की चेतावनी दी है और रीवा डीएम को सूचना भी दी, जिसमें कहा था कि अगर उनकी मांगे पूरी नहीं की गई तो वे पूरे परिवार के साथ आत्महत्या कर लेंगे। जिसकी खबर आने के बाद मृतक के पिता को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और पीड़ित परिवार की आवाज दबाने की पुलिस पूरी कोशिश कर रही है। जबकि जेपी प्रबंधन तानाशाही रवैया अपना रहा है, वहीं जेपी प्रबंधन की मनमानी दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है और आला अधिकारी चुप्पे साधे हुए नजर आ रहे हैं। आपको बता दें, खबर रीवा से है, जहां बताया जा रहा है कि जेपी फैक्ट्री की तानाशाही को आगे बेबस जो है वो जो पीड़ित लोग हैं वो बेबस हैं। वहीं 1.5 महीने से फैक्ट्री के खिलाफ लगातार अनशन किया जा रहा है, बावजूद इसके उनको कोई लाभ नहीं मिल रहा है। वहीं आपको बता दें कि मृत के पिता को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। यहाँ पर मांग रहे हैं, हक मांग रहे हैं और वैसा तो कुछ न हो कह रहे हैं, अपन हक मांग रहे हैं। इसलिए रीवा कर सकारे लड़कियां तो वही पुलिस वाले पकड़ ली हैं कल। और आज क्या हुआ? आज हमारे आदमी को पकड़ लिए। क्या कर रहे थे कि पकड़ ले गए? क्या था? आज आत्मदाह करने के लिए तैयार हैं। आज तो पुलिस आई थी, वो पकड़ ले गई। कहाँ पकड़ ले गई? कहाँ ले गई? कुछ अब कहाँ जाने की कहाँ ले गई। आपके बेटे कहाँ हैं अभी? अब बेटे को हम क्या जाने की कहाँ है, तो कल से कोई जानकारी नहीं। कल से मध्य प्रदेश के दतिया से सड़क हादसे की खबर सामने आई है। आपको बता दें कि नशे में धुत एक ट्रैक्टर चालक ने बाइक सवार 2 लोगों और एक छात्रा को रौंद दिया, जहां टक्कर लगने से छात्र की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं दोनों लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं, जिसके बाद आनन फानन में पुलिस को जानकारी दी गई। वहीं जानकारी पाकर पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को अस्पताल में भर्ती करा दिया, जहाँ गंभीर हालत के चलते दोनों को ग्वालियर रेफर कर दिया गया। बताया जा रहा है कि ग्वालियर अस्पताल में महिला ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया और महिला का पति कोमा में है। ये एक्सीडेंट जो हुआ करीबन शाम को ये 6:30 के करीब हुआ, 6:30-7 के बीच में जी। ये बाजार में हुआ है, हनुमान जो रोड गया है यहाँ पर, मतलब कोई चालक था ट्रैक्टर का जो बहुत तेजी लापरवाही से उसने चलाया और 2 व्हीलर से जो वाहन था उस पर कोई मतलब पति पत्नी दोनों दंपति थे जो मतलब घायल वगैरह उनको अस्पताल में जो है, और 2 बच्चियाँ थी जो मतलब ट्यूशन वगैरह से आ रही थी पैदल जी। तो उनके साथ भी मतलब घटना हुई। एक बच्ची तो अभी मतलब डेथ हो गई है उसकी, तो उसको अभी मर्चरी में रखवा दिया। दतिया के सेवड़ा निवासी देवेंद्र सिंह सोलंकी ने बैटरी से चलने वाली मोटरसाइकिल बनाई है और जब इस मुद्दे पर उनसे बात की गई तो उन्होंने बताया कि मैं एक इंजीनियर हूं और मैंने ये टेक्नोलॉजी अपने ही दिमाग से चलाई है और इसमें डबल बैटरी रखकर बैटरी चलित बनाया है। एक बार चार्ज करने पर ये करीब 150 किलोमीटर जाएगी और इसमें बैक गियर सिस्टम भी दिया गया है। बैटरी खत्म होने पर ये पेट्रोल से भी चलेगी। आपको बता दें कि देवेंद्र सिंह एक इंजीनियर हैं और एयरटेल कंपनी में जॉब कर रहे हैं। बताया जा रहा है खबर दतिया से है, जहां दतिया के सेवड़ा निवासी देवेंद्र सिंह सोलंकी ने बैटरी से चलने वाली मोटरसाइकिल को बनाया है। आपको बता दें कि इस मुद्दे पर जब उनसे बात की गई तो उन्होंने कहा कि वे एक इंजीनियर है और उन्होंने टेक्नोलॉजी अपने आप ही खुद बनाई है और जिसमें उन्होंने साथ ही बताया कि उन्होंने बाइक में डबल बैटरी रखकर बैटरी चलित बनाया है। साथ ही एक बार चार्ज करने पर ये बाइक जो है करीब 150 किलोमीटर जाएगी और बाइक में बैक गियर सिस्टम भी दिया गया है।
वहीं बैटरी खत्म होने पर पेट्रोल से भी बाइक चल सकती है। जिसके बाद आपको बता दें कि देवेंद्र सिंह एक इंजीनियर हैं और एयरटेल कंपनी में जॉब करते हैं। छत्तीसगढ़ के सूरजपुर से सड़क हादसे की खबर सामने आई है, जहां आपको बता दें कि रामानुजन के हनुमानगढ़ में 2 बाइक सवार में जोरदार भिड़ंत हो गई, जहां भिड़ंत में दोनों बाइक सवारों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई है। आपको बता दें कि दोनों मृतक में से एक कांग्रेसी नेता थे जो खरीदारी करके अपने घर वापस लौट रहे थे। वहीं रास्ते में कांग्रेसी नेता की बाइक से टक्कर हो गई, जहां मौके पर ही दोनों बाइक सवारों की मौत हो गई। जिसके बाद आनन फानन में घटना की जानकारी पुलिस को दी गई। वहीं आपको बता दें कि जानकारी पाकर पुलिस मौके पर पहुंची, साथ ही पुलिस ने दोनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और आगे की कार्रवाई में जुट गई। आपको बता दें खबर सूरजपुर से है, जहां बताया जा रहा है कि 2 बाइकों में जोरदार भिड़ंत हो गई है। आपको बता दें कि भिड़ंत इतनी जोरदार थी कि मौके पर ही दोनों बाइक सवार की मौत हो गई। वहीं बताया जा रहा है कि बाइक सवार जो एक व्यक्ति था वो कांग्रेसी नेता थे, जिनके मौके पर मौत हो गई है। जिसके बाद आनन फानन में घटना की जानकारी जो है वो पुलिस को दी गई। वहीं जानकारी पाकर पुलिस मौके पर पहुंची, साथ ही पुलिस ने मौके पर पहुंचकर दोनों शवों को कब्जे में लिया और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। साथ ही पुलिस आगे की कार्रवाई में जुट गई है। वहीं आपको बता दें पूरा हादसा रामानुजन नगर के हनुमानगढ़ का बताया जा रहा है, जहां 2 बाइक सवारों में जोरदार टक्कर हो गई है। आपको बता दें कि टक्कर इतनी भीषण थी कि हादसे में दोनों बाइक सवारों की मौके पर ही मौत हो गई। सिवनी और छिंदवाड़ा जिले की सीमा पर बसा सिवनी जिले का आखिरी गांव करनकोल में जन समस्या निवारण शिविर का आयोजन किया गया, जहां करनौला गांव आज भी मूलभूत सुविधाओं को तरस रहा है। वहीं यहां के ग्रामीणों को आज भी सड़क के नाम पर गहरी खाई पत्थरों से बनी सड़कों से होकर गुजरना पड़ता है। आपको बता दें कि ग्रामीणों की समस्या सुनने पहुंचे अनुविभागीय अधिकारी लखनदौन सिद्धार्थ जैन को ग्रामीणों ने अपनी समस्याएं सुनाई। साथ ही ग्रामीणों की समस्या सुनने के बाद एसडीएम ने उनकी समस्याओं का जल्द निस्तारण करने का आश्वासन दिया। लोग बाग आने जाने में और हम लोगों को भी ज़्यादा परेशानी होती है, और अक्सर कर जब बीमार व्यक्तियों को ले जाने में बहुत परेशानी होती है। और हमारा जो घाट बन जाएगा तो हम लोगों को आने जाने की परेशानी दूर हो जाएंगी। अभी किस तरह के से मरीजों को लेके आते हैं? अभी मरीजों को सर इसमें डोली बनाकर घाट से चढ़ाते हैं ऊपर तक, जब वहाँ से एम्बुलेंस बुलवाते हैं वो तब वो ले जाते हैं। और कभी कभार ऐसा भी होता है कि रास्ते में डिलीवरी हो जाती है। अरे जब बरसात मौसम में आने जाने में समस्या रहती तो बीमारी के कारण डोली में टांग ले जाना पड़ा था। बहुत परेशानी शिकायत करी थी ना, अब भी लोग सुनते ही नहीं है। पंचायत में जो वो सब अच्छा घाट सुधरवा दो, जो कर दो, ध्यान ही नहीं दे लोग। बरसात में तो बहुत समस्या होती होगी आप? बहुत समस्या होती है जी बरसात में। यहाँ करनकोल गांव में, आधे गांव में हम सभी प्रशासन के लोग, मैं एसडीएम लखनदौन, नायब तहसीलदार, सीईओ साहब और सभी बाकी ऑफिसर्स भी यहाँ पे उपस्थित हैं। सामान्यतः हमने देखा है कि हमारे कार्यालय तक मुख्यालय के आसपास के गांव के लोग पहुँच पाते हैं, तो आज हम लोगों ने प्रयास किया कि एक दूरस्थ गाँव चुन के यहाँ आएँ और लोगों देश के बहुचर्चित कांड निर्भया कांड के आरोपी की तरफ से रहे एडवोकेट डॉक्टर एपी सिंह उज्जैन पहुंचे, जिस दौरान देश में प्रथम महिला शबनम सलीम की फांसी को लेकर हुई चर्चा के दौरान उन्होंने कई महापुरुषों का उदाहरण दिया। और क्या कुछ कहा एडवोकेट डॉक्टर एपी सिंह ने, आइए आपको सुनाते हैं। शबनम और सलीम ने क्या किया, क्या नहीं किया, इस बात की उन्हें सजा माननीय सर्वोच्च न्यायालय देश के महामहिम राष्ट्रपति महोदय के द्वारा उनकी याचिकाओं को निरस्त करके उन्हें मिल चुकी है। अब आप उन्हें जीवन दान दें। जो हम लोगों ने प्रदेश के महामहिम राज्यपाल साहब के यहाँ उस शबनम की याचिका लगवाई है, दया याचिका, कम से कम आप जो पीछे हुआ वो हुआ, उसकी भरपाई कैसे करेंगे? जेल को सुधार गृह क्यों कहा गया है? क्या जेल को फांसी घर बनाएंगे? जेल को फांसी घर मत बनाइए। आप वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हैं। पूरी दुनिया में भारत अहिंसा के लिए जाना जाता है। फादर ऑफ नेशन महात्मा गांधी ने इस देश में हिंसा को
फांसी कहा था कि फांसी की सजा हिंसा है। शबनम और सलीम। शाहजहांपुर की कोतवाली पुलिस ने महज 12 घंटे के अंदर मर्डर मिस्ट्री का खुलासा कर दिया। आपको बता दें कि युवक का मर्डर खुलासा करते हुए पुलिस ने उसकी पत्नी और प्रेमी का नाम बताया। साथ ही दोनों ने मिलकर चाकुओं से गोदकर हत्या कर युवक की हत्या कर दी थी। वहीं शहर के बस स्टैंड के खड़खड़िया मस्जिद में सुबह उस समय सनसनी फैल गई जब 35 साल के राशिद हुसैन की खून से लथपथ लाश उसके घर के बाहर मिली थी। घटना के बाद से ही कोतवाली पुलिस के साथ आला अधिकारी इस मर्डर मिस्ट्री को सुलझाने में जुटे हुए थे। वहीं इस घटना के समय पति पत्नी के अलावा घर पर कोई मौजूद नहीं था। सभी परिवार वाले उज्जैन एक शादी में गए हुए थे, जिसके बाद पुलिस ने परिजनों के बयान के आधार पर जांच शुरू की तो पता चला कि पूरी वारदात के पीछे अवैध संबंधों की कहानी है। वहीं मृतक की पत्नी का शादी से पहले ही इमरान नामक युवक से प्रेम संबंध था और शादी के बाद भी दोनों लगातार मिलते थे, जिस पर पति को आपत्ति थी। वहीं पति और पत्नी ने आखिरकार राशिद को मारने की योजना बनाई और तय योजना के मुताबिक सुबह पत्नी ने पति को घर से बाहर बुलाया और प्रेमी के साथ मिलकर पहले तो उसकी आंखों में लाल मिर्च फेंकी और उसके बाद चाकू से ताबड़तोड़ हमला कर दिया, जिससे राशिद की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं प्रेमी जहां वारदात के बाद मौके से फरार हो गया तो पत्नी पति के मौत का गम मनाने का नाटक करती रही। लेकिन जब पुलिस ने सारी कड़ियों को जोड़ा तो अवैध संबंधों के चलते हुई हत्या का वारदात का खुलासा किया गया। पति पत्नी थे वहाँ पर, पति की हत्या कर दी गई थी। पत्नी से पूछताछ की गई, पति के घर वाले भी नहीं थे वहाँ पर। जब वो आए आसपास जो 1-2 लोग थे उनसे पूछताछ की गई। पूछताछ के बाद पता लगा कि पत्नी के शादी से पहले एक इमरान नाम के लड़के से संबंध थे। शादी के बाद भी उनके अवैध संबंध रहे हैं, जिस बात को लेकर पति पत्नी के बीच विवाद चलता रहता था। तो दोनों ने योजनाबद्ध तरीके से योजना बनाई और पति को मारने की योजना बनाई। जब पत्नी उन दोनों ने रात में उसको पीछे के रास्ते से बुलाया, पत्नी ने अपने प्रेमी को और उसने उसकी खनिया थाना पिछौर का इलाका पहले से ही गांजे की खेत के नाम से जाना जाता था, लेकिन अब यहां मोटा मुनाफा कमाने के लिए लोग गांजे के साथ साथ अफीम की खेती भी चोरी छिपे कर रहे थे। ऐसा एक मामला पिछौर के मल्हानी गांव के सामने आया है, जहां 1.5 बीघा खेत में लहरा रही अफीम की खेती को पुलिस ने जब्त कर लिया है। पुलिस ने इस मामले में खेत मालिक को गिरफ्तार कर लिया। वहीं जानकारी के अनुसार मल्हानी गाँव में रसूरदार विजुबान सिंह चौहान ने अपने खेत में अफीम उगा रखी थी, जिसके बाद पुलिस को मुखबिर के जरिए सूचना मिली। वहीं मौके पर पहुंचकर पुलिस टीम ने छापेमारी की और 4500 क्विंटल अफीम की खेती को जब्त कर लिया, जिसकी कीमत 40 लाख रुपए आंकी गई है। वहीं बताया जा रहा है कि आरोपी को पुलिस ने पहले भी पकड़ा था। ये पिछोर थाने में है मलियावनी गांव और सूचना प्राप्त हुई इस पर से पता लगा कि चौहान एक परिवार है जिसके द्वारा ये अवैध अफीम की खेती की जा रही है। क्योंकि सर्चिंग की गई तो ये 1 बीघा के खेत में आरोपी के खेत में ये अफीम मिला है जो काफ़ी बड़ा हो गया है और इस पर फिर इसको कटवाया गया है। करीबन 40 लाख के आसपास की कीमत अंदाजा बताई गई है और 4500 क्विंटल। मंदसौर में पदस्थ एक महिला आरक्षक के साथ एक युवक ने फेसबुक पर दोस्ती की और अपने जाल में फंसाकर महिला के साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। आपको बता दें कि घटना को अंजाम देने के बाद युवक महिला को धमकियां देने लगा, जिसके चलते महिला आरक्षक ने इस मामले को लेकर कोतवाली थाने में तहरीर दर्ज करवाई। वहीं पुलिस ने मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। एक इसी तरह का एक मामला कोतवाली में परसों कायम हुआ है। इस संबंध में मुकदमा कायम किया जाकर आरोपी की तलाश जारी है। कहाँ का है आरोपी? आरोपी अनूपपुर शहडोल का है। और मंडला जिले में अवैध खनन रुकने का नाम नहीं ले रहा है। बिछिया तहसील के ग्राम पंचायत देवरी दादर में ठेकेदार दबंगई दिखाते हुए रेत का अवैध खनन कर रहे हैं। वहीं बताया जा रहा है कि ग्रामीणों ने इस बात की शिकायत मवई के तहसीलदार से भी की, लेकिन आज तक इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं की गई। आपको बता दें कि ग्रामीणों का आरोप है कि राजस्व विभाग और माइनिंग विभाग की मिलीभगत से ठेकेदार अवैध रूप से रेत का खनन कर रहा है। सिगौड़ी नगर और भाजिया के बीच बुधवार को खेत में नवजात शिशु के मिलने से सनसनी फैल गई। आपको बता दें कि पुलिस को सूचना मिलते ही पुलिस ने मौके पर पहुंचकर नवजात शिशु को तत्काल प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र सिंगौड़ी अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टर और नर्स की देखरेख में उपचार किया गया। वहीं उक्त मामले पर पुलिस ने विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। इसके साथ खबर मध्य प्रदेश में फिलहाल इतना ही। बाकी की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए लोकमंच। नमस्कार।